बयान आया, उसके बाद एक और मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, विजय साहब, इस तरह से देखते हैं आप? जो नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जी के द्वारा जो एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया गया है, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि हमारे समाज में हम सभी लोग महिलाओं को एक तरफ तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम हर रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, हमें उस रिश्ते को कलंकित करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप कभी भी देखिए ना, एक माँ बेटे का रिश्ता, एक पिता पुत्री का रिश्ता, एक भाई बहन का रिश्ता। माँ के लिए बेटा जैसे कभी बूढ़ा नहीं होता है, आप सभी को मालूम है। माँ अपने बेटे को हमेशा दुलार कर सकती है, पिता अपनी बेटी को दुलार कर सकता है। तो एक भाई बहन में क्या ऐसी उनको बुराई दिखी है कि उन्होंने इस तरह की मतलब टिप्पणी की है। एक रक्षाबंधन पर भाई बहन का पवित्र रिश्ता है और अभी 9 दुर्गे चल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 दुर्गे में ही महिलाओं का सम्मान कीजिए आप। मुझे तो लगता है कि हमें हर रोज महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता पवित्र है और सम्माननीय है। तो मुझे लगता है सभी रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और बीजेपी के सभी वरिष्ठ जनों से बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस टिप्पणी के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए कोई आगे कांग्रेस को प्रदर्शन करेंगे? इसको लेकर महिला कांग्रेस की सभी महिलाएं अभी अपना आंदोलन जारी रखेंगी जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? इस्तीफा चाहते हैं? बिल्कुल इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि अभी ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं को लेकर कई बार अशोभनीय टिप्पणी करी है, कभी वस्त्र को लेकर, कभी कहते हैं महिलाएं सूर्पनखा जैसी मिली। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये महिलाओं की तरफ ही देखते रहते हैं क्या हमेशा, कम से कम कर्नल सूफिया जी के प्रति भी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हर बार, चलो एक आध बार गलत तो हो सकता है, लेकिन हर बार महिला को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? पुरुषों के बारे में भी बोलिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो आंदोलन हो रहा था, बीजेपी की महिलाएं निकल रही थी, आज वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? तो इसलिए पार्टी को निर्णय लेना चाहिए उनके वरिष्ठ जनों को, और इस तरह की आगे घटना हुआ ये आंदोलन जब तक जारी है। कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को लेकर, मुझे भी लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसी सोच रखने वाले इतने बड़े पद पर बैठे हुए सोच जो उनका आगमन होता है, तो हम किसी घर में जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। क्या आप देखिए, जब एक बेटी विदा होती है, जब वो अपने ससुराल से जब घर आती है तो एक बाप के गले भी लगती है और बाप उसको, मुझे तो समझ में नहीं आना है कि भारतीय जनता पार्टी जितने ऊंचे पद पर पहुंचती जा रही है उसकी सोच उतनी ही घटिया होती जा रही है। वो नारी कहना चाहती हूँ कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित ना होने दें, उनका सम्मान करें, क्योंकि हम 9 दुर्गों में 9 माता में जी रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए और कुछ ना कुछ वो आए इज्जत कीजिए और नारी को सम्मान दीजिए, क्योंकि नारी हमारे भारत देश में पूजी जाती है। और कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास हम सम्मान क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम लोग किसी भी समाज के, किसी भी दल के हों, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। और जो अगर ऐसी लोगों से कहती हूँ कि इस जो टिप्पणी की गई है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और सभी महिलाओं से, सभी भाइयों से कहता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को माफी मांगनी चाहिए।